तो चलिए फ्रेंड फिर लेकर आ गए हैं आप सभी के बीच 101% की गारंटी लेकर, यानी 100% गारंटी लेके यह सवाल आपके 28 नवंबर के दिन आपका साइंस का दिन यह क्वेश्चन छपेगा, जिसमें से आपका सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से रहेगा और मैं आपको सब्जेक्टिव भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, इसके बाद भी वीडियो आएगा तो आपको मिलेगा। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी सब्सक्राइब करो मेरे भाई, जल्दी सब्सक्राइब करो, उसके बाद हम चलते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इसी पर आपको हर साल की वीडियो और हर मंथ का वीडियो मिलता है, जिसमें से 100% गारंटी के साथ यही क्वेश्चन रहेगा, यही क्वेश्चन रहेगा। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दो। तो चलो कर लो, जल्दी करो। तब तक के लिए हम स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। जल्दी आपको सब्सक्राइब करना है, सिर्फ सब्सक्राइब का बेल आइकन दिख रहा होगा उस पे जाकर दाब दो और अनसब्सक्राइब कर लो। उसके बाद अगर नहीं लड़ता है तो अनसब्सक्राइब कर देना। तो चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद हम ले चलते हैं सवाल की ओर। आज आप लोगों को 30 में 30 दिलाने का वादा करता हूँ मेरे भाई। और कल यानी आपको 28 नवंबर की अगर बात करता है तो आपका यही साइंस का पेपर होगा और यही से आपका नवंबर का जितने भी ऑब्जेक्टिव 30 में 30 होगा। आपने जाकर 30 में 30 ऑब्जेक्टिव मार कर आना है। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले 1 नंबर सवाल की ओर चलेंगे और 1 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 1 नंबर सवाल देखिए कहता है कि निम्नलिखित में किन दो राशियों का एसआई मात्रक किलोमीटर ए होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका सी नंबर राइट आंसर होगा, यानी संवेग और आवेग का होता है। इसका राइट आंसर सी मार दीजिएगा। चलिए मेरे भाई 2 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 2 नंबर कहता है सवाल कि न- किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है उसका संवेग क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं एम भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे सी नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं और 3 नंबर सवाल की ओर चलते हैं और 3 नंबर सवाल की ओर गर्दा उड़ा देंगे मेरे भाई। तो चलिए 3 नंबर कहता है कि बंदूक का प्रतिच्छेद किसका संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका संवेग के सिद्धांत पर है, यानी ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ जाना है और यही आंसर छाप कर आ जाना है। तो चलिए उसके बाद चलते हैं। उसके बाद 4 नंबर सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई। और 4 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, जिसमें से पास्कल की अगर मात्रा की बात करता है तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है, यानी बिल्कुल राइट सी आंसर हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं इसका सारा सब्जेक्टिव लेने के लिए तो मेरे चैनल पर सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। मैं एक नंबर बताऊंगा, उस पर आपको मैसेज करना पड़ेगा, जिसमें आपको सारा सब्जेक्टिव मिल जाएगा, जो कि वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। तो चलिए 5 नंबर की ओर चलते हैं और 5 नंबर सवाल कहता है कि पानी का घनत्व का मान कितना होता है। तो पानी का घनत्व जो होता है वो 1000 किलो प्रति मीटर क्यूब होता है। तो बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5 का। उसके बाद 6 नंबर सवाल की ओर चलते हैं और 6 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। तो 6 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे आ चुका है। कहता है कि किस ताप पर पानी का घनत्व, कहता है कि किस ताप पर पानी का घनत्व महत्व होता है। तो आप लोग जानते हैं 4 डिग्री से लेकर होता है, यानी इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं मेरे भाई 7 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 7 नंबर सवाल देखिए आप लोग को स्क्रीन लाइट पर दिख रहा है 7 नंबर कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोग बहुत आसान से जानते हैं कि कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। तो बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं मेरे भाई और 8 नंबर सवाल की ओर चलता है। कहता है कि 1 वोल्ट बराबर होता है। तो 1 वोल्ट बराबर जो होता है तो 1 जूल बाई 1 सेकेंड, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं मेरे भाई और देखिए 9 नंबर सवाल की ओर क्या कहता है कि एम तथा टू एम द्रव्यमानों के पिंड एक समान वेग से चल रहे हैं तो इसकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका गतिज ऊर्जाओं का अनुपात जो होगा मेरे भाई वो 1/5, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 10 नंबर की ओर चलते हैं और 10 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 10 नंबर सवाल यही आपसे कहता है। देखिए सबसे पहले 10 नंबर सवाल देखते हैं मेरे भाई और 10 नंबर सवाल देखिए कहता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु पर भार पृथ्वी पर उसके भार लगभग कितनी गुना होता है। तो 1/6 गुना होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सिर्फ
क्वेश्चन और आंसर पे ध्यान दीजिए मेरे भाई, क्वेश्चन और आंसर पे ध्यान दीजिए, आपको गर्दा उड़ा कर आना है आज का परीक्षा में और हमको कमेंट में बताना है कि आया था या नहीं। तो चलिए 11 नंबर सवाल की ओर चलेंगे और 11 नंबर सवाल देखिए कहता है कि वो कुलाइड अवस्था जिसमें वायु परिक्षेपण माध्यम में कहलाती है, तो इसके क्या कहते हैं? तो एरोसोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कहता है 12 नंबर सवाल कहता है, देखिए 12 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा यानी लोहे में जंग लगना, इसका राइट आंसर जो होगा जल का जमना, जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 13 नंबर सवाल की ओर चलेंगे और 13 नंबर सवाल आप लोग को तबाही मचाने वाला है। चलिए 13 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा बिलियन है? तो जो बिलियन होता है इसमें कह रहा है मिक्सचर ऑफ अल्कोहल, यानी इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी नंबर बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा मेरे भाई, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं और 14 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। देखिए 14 नंबर कहता है कि उपधातु का गुण होते हैं, तो उपधातु का गुण कौन होते हैं? तो आप लोग इसका राइट आंसर जो होगा सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसके कारण। उसके बाद देखिए मेरे भाई जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 15 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समांग है, क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा समांगी कह रहा है, तो समांगी जो होता है वो आपका जल होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। देखिए 16 नंबर कहता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा कठोर हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर सवाल की ओर चलेंगे और 17 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है मेरे भाई, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 17 नंबर सवाल देखिए यही कहता है कि देखिए 17 नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 17 नंबर कहता है कि आयरन का लैटिन नाम क्या होता है? तो आयरन का जो लैटिन नाम होता है यह पलवन होता है, बिल्कुल राइट, इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं और 18 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 18 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, तो 18 नंबर सवाल की उधर नीचे है, देखिए चलिए 18 नंबर आ गया आप लोग को स्क्रीन पर कि सीओ का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? तो सीओ का मोलर द्रव्यमान होता है कितना होता है? तो 22 होता है, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, उसके बाद 19 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में किस अणु का आणुकता 3 होती है? तो किसका आणुकता 3 होती है? यानी NH3 राइट, डी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं और 20 नंबर सवाल कहता है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होता है, तो कहेंगे 1/2 मोल का होता है, यानी 0.5 इसका आंसर होना चाहिए। तो चलिए इसमें नहीं दिया है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं 21 नंबर सवाल को चलेंगे मेरे भाई। कहता है कि समुद्री घोड़ा किस सदस्य वर्ग का सदस्य है? तो समुद्री घोड़ा जो होता है वो मत्स्य है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 22 नंबर सवाल की ओर चलेंगे और 22 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 22 नंबर सवाल यही कहता है आपसे कि मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित में किस जंतु से नहीं पाया जाता है? तो यह हड मैनिया में नहीं पाया जाता है, यानी बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 23 नंबर सवाल की ओर चलेंगे और 23 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में किस जंतु का आहार नाल अनुपस्थित होता है? तो किसका आहार नाल अनुपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिनिया हो जाएगा, यानी ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर की सवाल की ओर चलेंगे और 25 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि देखिए 25 नंबर सवाल आप लोग को बबुआ टाइप का क्वेश्चन है। कहता है कि वर्गीकी का जनक किन्हें कहा गया था? वर्गीकी का जनक है कैरोलस मिलीनियस को कहा गया, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन था है? तो यह एक प्रकार की कौन सी है? तो कहेंगे एंजियोस्पर्म, बिल्कुल डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल की ओर चलेंगे मेरे भाई और 27 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग को दिखेगा। 27 नंबर सवाल यहाँ पे दिख गया कि भोजन में लौह खनिज का कमी होने का रोग क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं एनीमिया होता है, बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं और 28 नंबर सवाल की ओर चलेंगे, जो कि आपको 28 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है।
तो इसका राइट आंसर मिल गया कि पावर टीका का किस रोग के लिए लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे हम टिक पहले से मार दिए हैं, यानी बिल्कुल सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर आप लोग को यहाँ पर सी दिख रहा है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद 29 नंबर सवाल को चलेंगे और कहता है इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव के गड़बड़ी में होने वाली रोग क्या होता है। तो ये अब मधुमेह राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद 30 नंबर सवाल की ओर चलेंगे और 30 नंबर सवाल आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 30 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में किस रोगाणु के प्रति जैविक औषधियों का अवसर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका वायरस हो जाएगा, बिल्कुल इसका डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को 30 में 30 ऑब्जेक्टिव सही है और 30 में 30 आप लोग बिहार बोर्ड में जाकर यानी अपने विद्यालय में जाकर गर्दा मचा देते हैं और 101% आपका गारंटी है कि यह ओरिजिनल पेपर है। तो इसका भी ऑब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव दिखा देते हैं। जितने भी सब्जेक्टिव है देखिए इसका लघु उत्तरीय जो कि आप लोगों को 2-2 नंबर का मिलेगा, जिसमें से 1 से लेकर 10 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 5 बनाना रहता है। तो चलिए सबसे पहले कहता है कि न्यूटन के द्वितीय गति का नियम को लिखना है। गुरुत्वाकर्षण जी का सर्वाधिक नियतांक क्यों कहा जाता है। और देखिए आगे देखता है उत्प्लावनता से आप क्या समझते हैं। कार्य शक्ति और ऊर्जा शक्ति में अंतर स्पष्ट करना है। और देखिए आगे भी चलते हैं। देखिए आगे कहता है कि कोलाइड विलयन क्या होता है और सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या करें। इस सारा का अगर ऑब्जेक्टिव चाहते हैं यानी सारा का सब्जेक्टिव चाहते हो आप लोग पीडीएफ में कि सारा सब्जेक्टिव लिखा हुआ हैंड राइटिंग में मिल जाए, तो इस नंबर पे आपको मैसेज करना होगा। तुरंत मैसेज कीजिएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा। इस नंबर को ऐड करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मिल जाएगा। नंबर लिखिए 92 6 38 79 9 62। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा नहीं, इस नंबर पे कॉल नहीं लगेगा बल्कि इस पे व्हाट्सएप चलता है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको हैंड राइटिंग जो लिखा हुआ पीडीएफ उसका सारा आपके पास चला जाएगा सिर्फ 1 मिनट में। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो के साथ। लव यू।